बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ने आसमान से जो सबसे खूबसूरत तोहफा जमीन पर उतारा वो मोहब्बत है, यानी मोहब्बत का लाफानी तोहफा जो इंसान को अजमत की बुलंदियों तक पहुंचा देता है, उसे फरिश्तों से भी आला मुकाम अता कर देता है। मगर एक मिनट रुक जाइए, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने किस मोहब्बत को एक तोहफे की सूरत में जमीन पर उतारा है? ये उस मोहब्बत का जिक्र है जो बंदों को अल्लाह के अहकामात से वाबस्ता रखे, यानी अल्लाह की जात से सच्ची मोहब्बत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उसके रसूल के अहले बैत से मोहब्बत और अल्लाह के दीन से मोहब्बत। ये मोहब्बत बंदों के लिए मुफीद और अल्लाह की रहमत का बाइस और जन्नत में दाखिले का सबब बनती है। इसके अलावा एक मोहब्बत और भी है जो बंदों के लिए जहमत और अजाब का बाइस बनती है। ये दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया के जाहो जलाल और नामो नमूद की मोहब्बत है, रुतबा मनसब और शोहरत की मोहब्बत है। ये ऐसी मोहब्बत है जो ख्वाहिशात नफ्सी यानी दिली ख्वाहिशात जो अल्लाह के अहकामात के खिलाफ हों, उनकी तकमील के लिए बंदे को हराम अमूर की तरफ दावत देती है और हराम जराए जो अल्लाह की नाराजगी और अजाब का बाइस है इख्तियार करने पर उभारती है। इसके नतीजा में बंदा की इस्तिकामत पाश पाश होकर रह जाती है। वो दुनिया के मालो मता और नामो शोहरत से मोहब्बत करने लग जाता है। सही तिरमिजी के मुताबिक हजरत काब बिन मालिक अंसारी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं तो वो इतना फसाद और खराबी पैदा ना करें जितना आदमी के दीन को मालो मता और मनसबो जा की हिर्स खराब करती है। इस हदीसे पाक का खुलासा ये है कि मिसाल के तौर पर बकरियों के एक रेवड़ का रखवाला या चरवाहा कहीं चला गया है, बकरियां बिल्कुल अकेली और बेयारो मददगार हैं। ऐसी सूरत में दो भेड़िए जो भूखे भी हों और सख्त वहशी भी हों, वो अगर बकरियों के इस रेवड़ पर हमला कर दें तो कितनी तबाही मचाएंगे। खाने को तो शायद एक भेड़िया एक ही बकरी को खा सके, मगर चूंकि बकरियों का रखवाला मौजूद नहीं है, इसलिए भेड़ियों को कोई खतरा नहीं है। वो बिल्कुल बेखौफ होकर बकरियों पर हमला करेंगे, ना जाने कितनी बकरियों को जख्मी कर डालेंगे और ना जाने कितनी बकरियों की जान ले लेंगे। जेरे नजर हदीस में जिक्र की गई मिसाल की रूह से बकरियों के रेवड़ में दो भूखे भेड़िए बकरियों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इंसान के अंदर छुपे हुए भेड़िए करते हैं। ये दो भेड़िए मालो दौलत का लालच और मनसबो मरातिब की तलब है। माल और इज्जत और मर्तबा की हिर्स आदमी और उसके दीन के लिए भूखे भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक और दीन को तबाह बर्बाद कर देने वाली है। सूफियाए कराम के यहाँ इसे हुब्बे माल और हुब्बे जाह कहा जाता है, यानी वो दो भेड़िए जिनसे मुसलमानों को शदीद तरीन खतरात लाहक हैं। उनमें एक भेड़िया हिर्सो अलल माल यानी माले दुनिया का लालच और मोहब्बत है। उनमें से दूसरा भेड़िया हिर्सो अलल जाह यानी दुनियावी मनसब, रुतबे और शोहरत की मोहब्बत है। ये दो ऐसे भेड़िए हैं जो इंसान के एमाल के रेवड़ में घुसकर उसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तज़किया नफ्स के लिए इन दो बद अखलाकियों का खात्मा करना जरूरी है। अगर इंसान का ये मर्ज ठीक हो जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। माल की बेजा मोहब्बत इंसान को हलाल कमाने और खाने से दूर कर देती है, उसे खुदगर्ज, लालची और इस्तेहसाल पसंद बनाती है। माल का बंदा बनाकर दुनिया और आखिरत की नाकामी का जरिया बनती है।
اسی طرح تکبر و غرور اور جاہ پرستی کا معاملہ ہے۔ انسان کا اپنے انسانی شرف کو قائم رکھنا اور اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا دینی اور انسانی تقاضا ہے، لیکن جب انسان محض اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے اور انہیں ذلیل کرتا ہے تو اللہ کو یہ سخت ناگوار گزرتا ہے۔ یہ رویہ شرف انسانیت کو داغدار کر دیتا ہے۔ حب جاہ و منصب کا مرض بہت خطرناک ہے۔ یہ ایسا سانپ ہے جو موقع کے انتظار میں رہتا ہے اور انسان کو اس کے آخری وقت میں بھی ڈھس لیتا ہے۔ آج یہ دونوں امراض انفرادی حالت سے بڑھ کر اجتماعیت کا حصہ ہو گئے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، انسانی اعمال بد کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کے اس ارشاد کے مطابق حب مال کا مرض نہ صرف فرد کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ یہ مرض قوموں اور جماعتوں میں آ جائے تو اس کی تباہ کاری کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں اور باقی رہنے والی اچھی باتیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ زینت الحیات الدنیا یعنی دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا کے مال و اسباب کے بارے میں فرمایا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں کہ ان کے ذریعے دنیا میں آدمی فخر کرتا ہے اور انہیں دنیا کی سہولیات و لذات حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، حالانکہ انہی چیزوں کو آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے لیکن اعمال صالح آخرت کی زینت ہے اور اللہ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز باقیات صالحات ہیں، ان سے مراد نیک اعمال ہیں جن کا ثمر انسان کے لیے باقی رہتا ہے۔ مال اور اولاد فی نفس ہی تو اگرچہ دنیا کی زینت ہیں لیکن یہی دو چیزیں آخرت کے لیے بھی عظیم زاد راہ بھی بن سکتی ہیں، کیونکہ اگر مال کو راہ خدا میں خرچ کیا تو یہی مال نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح اگر اولاد کی اچھی تربیت کی اور نیکی کے راستے پر لگایا تو ان کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں دنیاوی خواہشات کے بھیڑیوں سے بچنے اور آخرت کے لیے اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔